ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। अस्सलामुअलैकुम। ये महफिल जो आज सजी है ख्वाजा नज्म के साथ, आपकी खिदमत में इस सिलसिले की चौथी कड़ी लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, आपकी मेज़बान नौशीन बुखारी। आज की जो एपिसोड है वो कुछ मेरी भी पर्सनल फेवरेट इसलिए होने वाली है कि जो सिंगर हमारे साथ आज ख्वाजा साहब डिस्कस करेंगे, हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, वो मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं। ख्वाजा साहब, आप हमारे ऑडियंसेस को नाम बताइए पहले। देखें जी, मेरे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया उनके साथ, और 60 से लेके अप टिल 2005 तक। अब आप हिसाब लगा लें कितने साल हो गए। एंड वी वर्क टुगेदर फॉर मैनी शोज एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स आल्सो। और वो पहली गुलकारा है जिन्होंने 17 ज़बानों में, लैंग्वेजेस में गाना गाया। अब आप पहले तो अपने 5 सूबे तो अपने गिन लीजिए, अपना पंजाबी बोलिए, मैं आगे से आपको बलोची, पश्तो, सिंधी, जी, उर्दू, बंगाली, उसके बाद फिर वापस आती जाइए, नेपाली में गाती हैं, स्पेनिश में गाती हैं वो। अच्छा, फिर उन्होंने और भी बहुत सारे, यानी 17 ज़बानों में जो उन्होंने किया हुआ है। इंटरनेशनल सिंगर जी, फिर तो। हाँ जी। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि रूना जो है वो ढाका में पैदा हुई थी 1952 में। 21 नवंबर। स्कॉर्पियो है मेमेरी तरह, सही। और हैं भी स्कॉर्पियो, जिसका दोस्त है उससे दोस्ती है, जिससे नहीं है उससे नहीं है। और 1964 में वो शी केम इनटू, बल्कि कराची में वो उनके वालिद जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, और कराची में वो थे वहाँ पे इमदाद अली साहब, और उनकी वालदा जो थी वो वहाँ पे इनको ग्रूम कर रही थी म्यूज़िक के हवाले से, उनको काफ़ी म्यूज़िक की तरबियत दी। तो बल्कि उस्ताद भी रखे रूना के लिए, और दीना, इनकी बड़ी बहन है दीना लैला, दोनों। अच्छा, एक उस ज़माने में कराची में होता था घनश्याम म्यूज़िक सेंटर। उस ज़माने में कराची में बहुत से म्यूज़िक वो होते थे सिखाने के लिए, सीखने के लिए। तो वहाँ पे ये रूना जाती थी भारतनाट्यम सीखने के लिए। अच्छा, और इनकी जो बहन दीना थी वो क्लासिकल सीख रही थी। सही। अब इनको ये नहीं पता था कि रूना जो है वो सिंगर बनेगी और दीना जो है वो हाउसवाइफ बन जाएंगी। बहरहाल इस तरह हुआ कि रूना को आहिस्ता आहिस्ता, एक तो मेहदी हसन साहब के भाई हैं बड़े, वो इनके उस्ताद बने। और उन्होंने इनको गज़ल की बड़ी तरबियत दी। फिर गले का जो मोड़ होता है ना, मुख्तलिफ जो आज आप गाने देखेंगी उसमें किस कदर उन्होंने मुश्किल चीज़ें जो हैं वो गाई हुई हैं, और बड़े बड़े उस्तादों की। तो मेरा ख्याल है पहले हम रूना से देखते हैं वो क्या कहती है ढाका से। ओवर टू रूना जी। रूना लैला का सलाम। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने मेरे कुछ पसंदीदा गाने की फरमाइश की है, तो कुछ गाने मैंने चुने हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ख्वाजा नजम साहब के साथ मौसीकी के हवाले से, मेरे गानों के हवाले से बहुत अरसे से उनके साथ एक बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं हमारे, और उनके साथ बहुत काम किया है टेलीविज़न के लिए, स्टेज के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ये मौका दिया है नजम साहब ने कि मैं अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँगी, और उम्मीद है कि आपको ये गाने अच्छे लगेंगे। आप सब खैरियत से रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू जी रूना। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि रूना की उर्दू देखिए कितनी उसकी तरह नहीं है, क्योंकि कराची में पली बड़ी, लेकिन पैदाइश तो इनकी ढाका की है नहीं, मगर इनके वालिद आ चुके थे 50s में आ गए थे कराची, उनकी पोस्टिंग सिविल सर्वेंट थे, और फिर बल्कि पाकिस्तान के पूरे सूबों में ये फिरते रहे, साहिवाल तक रूना लैला, तभी उन्होंने इतनी सारी ज़बानें जी, सारी ज़बानें, और वो हाँ, और देखें कितना पंजाबी का भी तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा रूना का। अच्छा, पहली जो फिल्म थी, अच्छा आज पहले तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे साथ बैठे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बानो रहमत। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में आज हमें रूना लैला के बहुत सारे गाने सुनाएंगे, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख, जिनको आप पहली एपिसोड में देख चुके हैं, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी हमारे साथ
अच्छे अच्छे गाने हमें आप ये सुनाएंगे। अखलाक अहमद का गाना, जी। स्केल ऊंचा होगा तो फिर ये अच्छा लगता है, इनकी आवाज़ में सही। भला भी लगता है। तो अभी हम कोई जी ऐसे मैं सुन पहले रहे हैं? शुरू करते हैं। जी, जी। बानो, कभी रूना लैला को सुना है आपने? जी जी बहुत सुना, बताइए। माशाल्लाह मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ। उनके गीत आज मुझे इट्स ऑनर फॉर मी कि आपके प्रोग्राम में मैं आई हूँ और मैं ट्रिब्यूट दे रही हूँ रूना लैला जी को। तो बाकी माशाल्लाह उनकी आवाज़ तो खनक है उनकी आवाज़ में। जी जो काम कर गई हैं वो कर गई हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह का काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जी मेरे ख्याल है शुरू करते बिल्कुल, हैं। पहला गाना आपने रूना तो का जो पहला, देखिए 1952 में अगर पैदा हुई तो 1966 में जी, जी। 14 साल की हुई। और मैंने टीवी पे देखा था 1966 में आपका एक प्रोग्राम था। आपने प्रोग्राम में बुलाया था उनको। जी। 1966 का प्रोग्राम था। जी वो बज़्म लैला जी, किया जी, करती बज़्म थी, लैला। ब्लैक जी, एंड जी, वाइट। जी, जी, रूना जी। उस वक्त कराची से बिल्कुल। 13 एपिसोड्स उन्होंने वो किए। मैं उसके वो पहले बाद में करेंगे बात। तो नाशाद साहब एक कंपोजर थे, हमारे एक फिल्म बन रही थी हम दोनों, सही। जिसमें कमाल थे और दीबा। सही। तो उसमें पहली मर्तबा उन्होंने एक तो एक बच्चों का एक गाना इसने गाया था कुछ अरसा पहले, उसके बाद फिर उन्होंने ये गाना जो है उनकी नज़रों से, सही। गाना तो बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल है आप जाइए बिल्कुल, डाइस पे और मैं वहाँ पे तो आके सुनते हैं आपसे थोड़ी सी पहला गाना। मेमोरीज जो जी। है वो हम जी हाँ। रिवाइव करते थोड़ा हैं। थोड़ा हम आप बीच में गुफ्तगू भी जारी रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो देखिए इनकी वालदा जो थी उन्होंने बड़ा इनको अच्छी ग्रूमिंग की थी। फिर दीना जो है शी गॉट मैरिड। अच्छा उनके हमारे तालिबुल मौला हैं, बड़े रूहानी हमारे पेशवा सिंध के, उनके बेटे से शादी हुई थी। अमीन फ़हीम मिनिस्टर भी होते थे। सही। 2 बेटे हैं उसके, बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन 1976। मगर रूना हर साल अपने भांजों से 2 बेटे हैं उनके, उनसे मिलने आती हैं। सही। ये 2 ही सिस्टर्स थी बस? 2 Okay. बहनें थी जी। सो हम अब चलते हैं बानो रहमत की तरफ और उनसे ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला।
ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, वेरी नाइस। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी मुझे ना उनकी आवाज़ याद दिला रही है, इनकी वो पिच वही है। रूना 14 साल की थी। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रूना ने कराची से सेंट लॉरेंस कॉलेज कॉन्वेंट स्कूल कॉन्वेंट वहाँ से उसने मैट्रिक किया, फिर पीएचएस जो है वहाँ का फेमस कॉलेज, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन की और वहीं से उसने बहुत से अवार्ड्स लिए। कौन सा ऐसा अवार्ड नहीं था जो रूना ने शी यूज्ड टू बैग, जितने कॉलेजेस कराची में होते थे टॉप के, वहाँ पे ये लेके आया करती थी शीट्स। एकेडमिकली भी एक्टिव, बहुत अच्छी, बड़ी ज़हीन, बहुत, यानी जो गाना एक सेकंड में याद कर ले, निसार बज़मी का गाना कोई आसान काम नहीं होता। और आप देखिए उन्होंने कैसे कैसे गाने जो आज अब ये गाएंगी, और रूना ने वैसे भी उस पोर्शंस में, मेरा ख्याल पहले रूना से पूछ लेते उनकी तरफ चलते हैं। ओवर टू रूना जी। ऐसे कितने बेशुमार म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया है, और बहुत मुश्किल गाने मुझसे उन्होंने गवाए हैं। तो इस हवाले से मैं निसार बज़मी साहब का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर तरह के गाने गवाए हैं, चाहे वो क्लब सॉन्ग हो, डिस्को हो, या सैड सॉन्ग हो, क्लासिकल हो, हर तरह के गाने उन्होंने मुझसे गवाए हैं। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। स्केल भी उनका बहुत हाई होता था, और मुझे याद है मैंने बहुत कम उम्र में उनके गाने गाए हैं, शुरू किए थे अंजुमन के गाने से। तो जब मैं रिहर्सल पे जाती थी तो मैं रो पड़ती थी कि बज़मी साहब मैं गा नहीं पाऊँगी, आप मुझे माफ़ कर दें, किसी और से गवा लें। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, तुम ही गाओगी, तुमसे होगा, तुम कोशिश करो। और रिकॉर्डिंग पर भी जाके मैं रोती थी कि मुझसे नहीं गाया जाएगा, बहुत मुश्किल है। और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने मुझे गवाए हैं। उमराव जान अदा के गाने में मैंने एक दिन में 5 गाने उन्होंने ट्रैक कर लिए थे। मैं कराची में रहती थी, मैं लाहौर गई और 5 गाने एक दिन में मैं करके सुबह से लेके शाम तक करके मैं वापस कराची आ गई, क्योंकि मेरे इम्तिहान थे। तो मैं यही कहूँगी कि इतने मुश्किल गाने मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने ये कैसे गाए, लेकिन आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ थीं, और आप लोगों की मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी, दुआएं भी रहेंगी, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और बस आप मेरे लिए दुआएं करते रहिए हमेशा, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए, आप सबके लिए अच्छे अच्छे गाने गा सकूं और आपको खुश कर सकूं। थैंक यू रूना, बड़ा अच्छा लंबी स्पीच की इन्होंने, और उर्दू इतनी सलीस बोली है, क्योंकि सारी उम्र यहीं रही है कराची में और लाहौर में। तो मेरा ख्याल है कि एक अंजुमन एक फिल्म आई थी, एक और गाना हो जाए उसका एक गाना जी। अंजुमन एक फिल्म 1969 में आई थी, और हसन तारिक की फिल्म थी रानी। आप देखें, रानी का जो बनने का एक खास अंग था, टॉप स्टार बनने का, दैट वाज फ्रॉम अंजुमन। और उसके बाद फिर उमराव जान, आप देखिए सारे पीछे किसका हाथ है, निसार बज़मी और रूना लैला। इनकी आवाज जादू जो है। बानो क्या सुनाएंगी इस वक्त? मैं आपको सुनाऊंगी दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। बहुत प्यारा गीत है और बहुत चंचल सा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए। कहती है मेरी नज़र
है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के मेरे दिल में है अनकही आरज़ू तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के ओए होए होए हर धड़कन पुकारे यही प्यार से मेरे हंसी हम सफर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के सूरत वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी। हाँ जी, आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और मुझे ख्वाजा साहब अगेन जो हर मैं एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपका इन सबसे बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, आपने बहुत लंबा अरसा इनके साथ काम भी किया, तो बहुत सारी हसीन यादें होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या हमारे नाज़रीन को देखिए जी, रूना के साथ तो बहुत अच्छे मेरे टाइम गुजरा है। मैं आपको बताता चलूँ कैसे। 1974 में ये रूना लैला यहाँ से उन्होंने हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बज़्म लैला हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट, 13 एपिसोड्स उन्होंने किए थे। फिर 75 में चूंकि उनके वालिद सिविल सर्वेंट थे तो ही हैड टू गो टू बांग्लादेश, वो नहीं जाना चाह रही थी, शी डिडंट वांट टू गो बिकॉज दीना लैला वाज हियर, उनके शी वाज मैरिड टू अमीन फ़हीम, और रूना भी नहीं जाना चाहती थी मगर जाना पड़ा बहरहाल। शी वॉज नॉट हैप्पी टू गो देयर एट ऑल, मगर यह है कि वहाँ पे काम भी कोई ऐसा नहीं था, अभी तक रूना ने कोई ख़ास काम नहीं किया बंगाल में, मगर वो यहाँ के जो काम किया हुआ है ना, शी इज़ सर्वाइविंग ऑन दैट, और बहुत याद करती है वो। अक्सर आपने देखा होगा, अभी उसने उसमें भी कहा कि आई यर्न फॉर बज़्मी साहब, आई यर्न फॉर रॉबिन घोष। रॉबिन घोष से इतने अच्छे उन्होंने गाने किए हैं आज, बल्कि जो अभी ये गाएंगे दोनों, और उसमें आपको अच्छा भी लगेगा। मेरा ख्याल है पहले रूना से देख लेते हैं वो क्या कह रही हैं रॉबिन साहब के बारे में। ओवर टू रूना जी। रॉबिन घोष साहब के साथ भी बहुत अच्छे गाने करने का मौका मुझे मिला है। उनकी फिल्म एहसास, चाहत और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने मुझे गवाया है। उनके कॉम्पोजिशंस बहुत ही मेलोडियस थे, और आज भी उनका वो गाना हमें खोकर बहुत पछताओगे बहुत मकबूल है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ इस गाने को लोग सुनना चाहते हैं। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, हमें खो के बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। ये मैं जी एहसास का मैं आपको बताता चलूँ कि 89 में रूना आई, उन्होंने ये गाना तो नहीं गाया था, दूसरे गाने गाए थे बज़्मी साहब के दोनों, मगर जब वो 2004 में हमारा पीटीवी में बज़्म लैला 2 हमने किया था, दोबारा से हमारा हो रहा था 41वां साल पीटीवी का, उसमें इन्होंने आके ये गाना हमें खो के, और ये उन्होंने रूना का ये फ़िक्रा था कि मैं जब भी गाना गाती हूँ हमें खो के, तो मैं यहाँ पे जब आती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है इस गाने पे, रो पड़ती है हमेशा, बिकॉज ये गाना ऐसा है ना, हमें खो के बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। यहाँ पे हम तो अभी तक वही याद कर रहे हैं ना उसे। मेरा ख्याल है बानो रहमत से क्यों नहीं। बिल्कुल। पछताओगे जब हम
नहीं होंगे, हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे, जब हम नहीं होंगे। बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें, लेकिन बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें, लेकिन अकेले तुम कहाँ तक जाओगे, जब हम नहीं होंगे, हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। तुम किस पल सितम फरमाओगे, जब हम नहीं होंगे, हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे, जब हम नहीं होंगे। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। Very एक्सेलेंट, nice. बहुत अच्छे। हाँ जी। जी आप तो वाकई, आपकी आवाज़ तो मुझे काफ़ी मुमासलत हाँ, जी। लगती हुई लग रही है उनके रूना बल्कि लैला जब के साथ। मेकअप करा रही तो साथ साथ इन्होंने हेडफोन पे रूना का जो गाने थे तैयारी ना, करके आई तैयारी Homework- क्या, मेरा मतलब है homework कि पूरा है, हमारे बड़े अच्छे ये आई थिंक जस्टिस वही शख्स कर सकता है जी, जी, जो दिल गानों से पे तो गाए, बहुत और मेहनत हुई है, मेहनत तो फिर बिल्कुल, हमें भी बहुत मुश्किल उसका गाने हैं मेहनत ये। से गाना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादती नहीं करनी चाहिए गीतों के साथ। नहीं, आपका सुर बिल्कुल। बहुत पक्का है माशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बिल्कुल। रूना के बारे में बात करते हैं, जो उन्होंने एक गाना बड़ा खूबसूरत गाया था, काटे ना कटे, उसके बारे में। जाना हाँ। था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बज़मी साहब, रूना लैला जो थी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, PCHS कॉलेज में थी, BA के एग्ज़ाम थे, तो वो इनफैक्ट उन्होंने कहा था बज़मी साहब मैं आ नहीं सकूंगी, तो उन्होंने कहा ईद पे फिल्म लगनी है। अच्छा, ईद के दिन फरवरी में ये लगी है फिल्म रतन सिनेमा लाहौर में, और क्या कहते हैं, उमराव जान अदा, हसन तारिक की फिल्म थी, और रानी इसमें थी, शाहिद इसमें था। और हसन तारिक साहब ने जब उन्होंने कहा कि जी ये गाने
तो उन्होंने कहा जी ये तो रूना ही करेगी गाने, क्योंकि सारे मुजरे हैं और वो सारा फिल्म में रानी ने करने होंगे। और रानी पे पिक्चराइज बड़े अच्छे, आपको पता है इससे पहले भी उन्होंने अंजुमन और तहजीब में गाने किए में रूना ने। तो ये कहती एक शर्त पे आऊँगी अम्मी के साथ, सुबह की फ़्लाइट से आऊँगी, 7 बजे की फ़्लाइट वहाँ से कराची से लाहौर आती थी, और 5 बजे की फ़्लाइट पे वापस जाऊँगी क्योंकि मेरा इम्तिहान है। तो जितने भी गाने कर सकें आप कर लें। 5 गाने बज़मी साहब ने उस दिन किए हैं, ये सारे इंक्लूडिंग दिस सॉन्ग। बज़मी साहब ने कहा फ़ायदा उठा लें इनकी प्रेजेंस का। हाँ, अच्छा नहीं, अब एक गाना रह गया था, सही। वो गाना जब मैडम ने गाया ना आखिरी मुजरा जो गाना था मैडम का, वो रूना ने करना था, तो उसके पास वक्त नहीं था, कहती बहुत मुश्किल है मैं नहीं कर सकती। वो फिर आगे जाके बताऊंगा कि वो गाना कैसे और मैडम ने कैसे किया, हसन तारिक साहब के रिक्वेस्ट करने पे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या रूना के रूना पास क्या और क्या कहती है है, हमें जी हाँ। सुनाने को भी। रूना, आपने बज़मी साहब के साथ बहुत काम किया है, कुछ कहेंगी उनके बारे में? नहीं, बज़मी साहब के बारे में मैं जितना भी कहूँगी कम होगा, क्योंकि वो इतने एक मतलब अकम्पलिश्ड, टैलेंटेड म्यूजिक राइटर थे और बहुत ही खुश अखलाक भी थे। और हम लोग जब भी काम करते थे मुझे बहुत वो प्यार से समझाते थे, कभी नाराज हो जाते थे जब मैं कहती थी कि बज़मी साहब ये गाना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो बहुत वो डांटते भी थे पर प्यार भी बहुत करते थे। और जितने गाने उन्होंने मुझे गाए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हर तरह के गाने मैंने उनके लिए गाए हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल में मेरी आवाज का बहुत बहुत ही मतलब सही मानों में यूटिलाइज किया उन्होंने। हर तरह के गाने मुझसे गवाए हैं, तो बहुत बहुत सारी फिल्मों के लिए मैंने गाए हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने में। और वैसे भी हम लोग जब बैठते थे रिहर्सल के लिए तो बहुत ही अच्छा एक माहौल होता था, हंसी मजाक का भी था और डांट खाने का भी था। तो अच्छा वक्त गुजरता था हमारा बहुत। एक फिल्म आई थी आसरा 1968 में, जिसमें आपका गाना नैना तरस के रह गए, उसके बारे में कुछ बताएंगी? कराची में ही ये मेरे ख्याल इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग एवेन्यू स्टूडियोज में हुई थी लाहौर में। अच्छा। और हाँ, तो सब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, तो वो जो शुरू में एक हुआ था उसमें खिलाफ में कान सी थी, तो वो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उसको गाने में। तो वो बार बार ही मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम कर सकोगी, तुम कर सकोगी। हमेशा वो हौसला दिलवाते थे मुझे। तो मैं कभी हौसला हार देती थी तो कहते नहीं नहीं तुम कर सको, तुम्हें वो बात है, तुम ऐसे मत हार मानना। तो ये ऐसे कर करके ना उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल गाने मुझसे पता नहीं कैसे गवा दिए। जब मैं सुनती हूँ और सोचती हूँ तो मुझे अभी भी डर लगता है कि ऐसे ऐसे गाने कैसे मैंने इतनी कम उम्र में उनके लिए गाए। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत उस गाने के बाद तारीफ भी की, तो अच्छा बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत इनकरेज फील करती थी और बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी थे। एक फिल्म आई थी अंजुमन, अंजुमन के गाने आपके सारे हिट और उस पे आपको निगार अवार्ड भी मिला। अंजुमन के बारे में कुछ बताएंगी? अंजुमन के गाने तो मेरे ख्याल है वो बस हिस्टोरिक गाने हैं। और सबसे पहला सीरियस अवार्ड में निगार अवार्ड मुझे उसी पे हाफिज की अंजुमन के लिए मिला था। और बाकी ये उनके तो इतने मैंने गाने गाए हैं, उमराव जान अदा के ऐसे ऐसे गाने थे, मुश्किल मुश्किल गाने। फिर मुझे याद है बज़मी बहुत साहब सारी मुझे फिल्में बता रहे थे रूना के 5 ट्रैक्स आपने एक दिन में किए, क्योंकि आपके एग्जाम थे, आप कराची से सुबह की फ्लाइट से आई और आफ्टरनून में चली गई। कुछ बताएंगे ये 5 गाने हो कैसे गए 2-3 घंटों में? ये एक्चुअली उन्होंने मुझे फोन किया और उसके कोई एक हफ्ते बाद मेरे मैट्रिक के एग्जाम थे, तो फोन किया कि ये गाने हैं करने ही है क्योंकि शूटिंग करनी है हसन तारिक साहब को। तो मैंने कहा बज़मी साहब मैं कैसे आऊँ, मैं एक हफ्ते बाद फाइनल एग्जाम है, मैं
तो पढ़ाई में मसरूफ हूँ। सारा साल मेरा ऐसे ही जाता है, अप एंड डाउन करते करते। कराची, लाहौर और क्लासेस मिस होती हैं, तो अब तो मुझे मतलब एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा बस तुम सुबह आओ, मैं सारे ट्रैक कर लेता हूँ, सुबह की ट्रैक से आओ। और ये मैंने कहा आपके गाने नामुमकिन है, ये मतलब हो ही नहीं सकता कि इतने सारे गाने ट्रैक पर भी हो जाए, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा, हम लोग कोशिश तो करते हैं, आप तो जाओ, तुम फिर देखते हैं। तो पता नहीं कैसे अल्लाह का इतना करम था मेरे ऊपर कि वो बस एक के बाद एक गाने हो गए और मैं शाम की फ्लाइट पे वापस आ गई। वाह। मैं आपको बता, हाँ थैंक यू रूना। मैं बताता चलूँ कि रूना मेरे व्हाट्सएप पे भी है, रूना मेरे मैसेंजर पे भी है, अच्छा। और टेलीफोन पे डेली हमसे गपशप रहती। देखिए ये दोनों एक वाहिद हैं, 3-4 आलमगीर हो गए, रूना हो गई, शबनम और रॉबिंदा, ये पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए अभी भी रूना कहती है देखो जितने गाने मैंने 10 साल में अपने करियर में गाए, बांग्लादेश में एक गाना भी नहीं गाया। आजकल ये ढाका में जी ढाका में है, फिर अब उनकी बेटी है यूके में, 6 महीने वहाँ रहती हैं, फिर कभी अपने भांजों को मिलने पाकिस्तान आ जाती हैं। कराची मैं पूछने लगी थी कि पाकिस्तान आना जी जाना है, आना जाना है। देखें ना 5-6 दफ़ा तो मेरे ही प्रोग्राम में 1997 में नेशनल अवार्ड्स थे पहली मरतबा, उसमें रूना ने गाया। अच्छा इनके शी इज़ मैरिड टू आलमगीर, वो एक्टर हैं जिनसे शादी, वो साथ आए हुए थे तब। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज़ अ गुड एक्टर, और बड़ी काफ़ी दोनों की आपस में है अंडरस्टैंडिंग भी है, और बहुत अच्छा वो है। अवार्ड्स की परफॉर्मेंस मुझे भी याद है, जी, मैं तो बहुत छोटी थी, हाँ। लेकिन मुझे बाद में भी याद है कि वो रिकॉर्डिंग्स भी चलती जी। थी, और ये गाने मोइन अख्तर ने बल्कि कई सवाल के बिल्कुल। आगे से इन्होंने जवाब दिए बिल्कुल। उस तरह का, बड़ी बड़ा खूबसूरत सी वो एक शाम थी, बहुत शाम outdoors, थी जी, वो वो मैंने रिकॉर्ड बिल्कुल। किया था। शी स्टिल यर्न्स फॉर दोज डेज, अभी भी वो बहुत उसको याद आते हैं। बल्कि मैंने एक प्रोग्राम किया तो बुशरा ने उनसे पूछा, बुशरा अंसारी, उसने कहा तुम क्यों चली गई? तो हालांकि तुम्हारी बहन की भी यहीं शादी हुई थी। कहती देखिए बात सुने, रिश्ते जिस किस्म के यहाँ आ रहे थे वो उनसे तो मैंने बताया था नाम जाओ रिश्ता आया। कहती तौबा इतने बूढ़े आदमी से शादी तो मैंने नहीं करनी थी, लिहाजा मेरे वालिद ने कहा मेरे ख्याल है बेहतर अपने वतन वापस चले, वहाँ बेहतर रिश्ते हैं। लेफ्ट, बट शी कीप्स ऑन कमिंग। बड़ी मज़े की हमारी दोस्ती है, और आपको पता ही है। क्यों ना हो जाए, क्या अब सुनाओगी बानो? अब आपको सुनाऊंगी काटे ना कटे रे रतिया। ओए बड़ा मुश्किल बहुत गाना है। मुश्किल गाना है। हाँ। और इसको प्रिपेयर करते करते अब मुझे देखें बड़ा- उसमें कैसे टर्न्स बहुत- हैं। हाँ जी, टाइम भी लगा है ताने मुझे भी इसको। हैं, टर्न्स भी हैं, जी, जी, इनका बहुत बहुत मुश्किल। काम है। आज देखते हैं ना ये क्या करते हैं तीनों, मगर हैं बहुत अच्छे ये। नहीं, माशाल्लाह बहुत जी। अच्छे। शाखों पे उदासी का आलम, फूलों पे समा तन्हाई का, जैसे इस रात के सीने में एहसास है तेरी। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए मैं कासे कहूँ। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए। ओ काहे जगाया तूने सपना दिखाया, तूने सपना दिखाया। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। काटे ना कटे रे रतिया। खूबसूरत।
बहुत ही एक्सेलेंट, बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत ही अच्छे। इतना मुश्किल गाना। बहुत मुश्किल है। आप देखें बहुत किस अच्छे से तरह गाया, रूना ने बहुत। कितनी दफा कहा है कि उन्होंने कहा तुम गा सकती हो, तुम गा सकती हो, तुम गाओगी। उन्होंने एतराफ किया कि मुश्किल था और उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने नहीं गा कहा- सकती। अच्छा, बज़मी साहब में ये खूबी थी, कभी तारीफ नहीं करते थे सिंगर की, इवन नॉट इवन मैडम। 36वीं टेक भी हो रही होती थी तो गुस्से में बालों को पकड़ा होता था उन्हें। तो परफेक्शन भी तो देखे ना, इसी वजह से आई ऐसे है। वैसे परफेक्शनिस्ट। अभी देखें हमें इस वक्त कितने सालों के बाद, हालांकि कितने इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई हुई है, हर चीज कंप्यूटर पे है, मगर वो जो सुर है और ना, ऑर्गेनिक सब वो organic। सारा जो है दैट इज रिलेटेड टू योर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जी। एक फिल्म थी मन की जीत, जी। उसके बारे में बात करते हैं। देखें जी, मन की जीत एक फिल्म थी रूना के। पहले तो हम देखते हैं कि रूना जी, अपने जी। कंपोजर्स के बारे में क्या कहती सही, है। जी, ओवर टू रूना जी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि फ़िल्मों के और गानों के सुनहरे दौर में मुझे इतने सारे गाने मिले, इतने अच्छे अच्छे गाने मिले, इतने अच्छे कंपोजर्स मिले और अच्छी फ़िल्में मिली, डायरेक्टर्स मिले। तो उनमें से बेशुमार गाने मैंने उनके साथ गाए हैं और मैं किन किन का नाम लूँ, बाबा चिश्ती, एम अशरफ, मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर इनायत, रशीद अत्री साहब। मैं अपने आप को अभी भी मैं अपने गाने सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। पहला गाना मुझे गवाया था मंजूर हुसैन साहब ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे फ़िल्म लाइन में लेकर आए और मुझसे गाना गवाया पाकिस्तानी फ़िल्म जुगनू के लिए। थैंक यू रूना। देखिए, अब रूना ने अपने कंपोजर्स के बारे में बात की है और मैं बताता चलूं कि जब ये आई है ना 89 में, ये रूना थी, शहनाज बेगम थी और फिरदौसी बेगम। तो बज़मी साहब इनसे मिलने गए तो बड़े खुश हुई इतने सालों के बाद वापस यहाँ पे। शहनाज ने तो सोनी धरती गाया और जीवे पाकिस्तान। तो वो तो जब वापस गई तो वहाँ पे जो उसकी टुकाई थी वो अलग बात है बेचारी की, मगर फिर आके उसने फिर गाया शहनाज ने सोनी धरती भी और जीवे पाकिस्तान। ये 2016 की बात नहीं कर रहे, फिर आके शहनाज ने यही गाने गाए। अब देखिए, उनकी पहचान है ये गाने। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट दे, उन्हीं के साथ ये जुड़े हुए हैं ना। अभी तक हम याद भी यही करते। मेरे ख्याल है एक फिल्म आई थी मन की जीत, अशरफ साहब थे उसके कंपोजर, और रूना ने गाना यहाँ भी आके किया था और वो मेरे ख्याल है बॉर्डर पार भी हो गया था वो गाना। बहुत कॉपी हुआ, बहुत से लोगों ने गाया उसको और ये बल्कि चलता ही रही रीत। तो बानो, क्या ख्याल है, हो जाए जी बिल्कुल। गाने का नाम गाने? मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ, आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ, होठों पे फूल खुशी के हंस दे तो बिखरे पत्तियाँ, प्यार जताए नैन लड़ाए मैं पित जाऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो
वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजा आया सुन के, बहुत एनर्जी वाला गाना, एनर्जी वाला गाना है ये, आप देख और फिर जिस तरह से आपने गाया है तो वो वाकई और ज़्यादा एनर्जी डबल हो गई है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एपिसोड में। जी। हम अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब जी आखिर की मेरा तरफ ख्याल बढ़ है, रहे हाँ हैं। जी हाँ, और सारे मैसेजेस भी रूना के हमने कर लिए, टेलीफोन पे बात भी उससे हमने कर ली है, बिल्कुल। और अब एक रॉबिन साहब का गाना है। जी अच्छा, आखिरी फिल्म थी रूना की पाकिस्तान में, और रॉबिन साहब, शबनम और रहमान की ये फिल्म थी। अगर आपको याद हो इस फिल्म का कुछ याद है, कौन सी फिल्म थी? चाहत। चाहत। कितना देखें आप, इस 4 प्रोग्रामों में मैंने आपको ऐसा एक्सपर्ट फिल्में याद हो किया, गई मैंने कहा कुछ, हाँ मैं आपको ये बताता चलें कि चाहत ये फिल्म थी, और ये बहुत फिल्म चली भी थी, और इसमें था ये बच्चा जो है ये भी गाएगा, डुएट है ये, अच्छा। अखलाक और रूना लैला का। सही। तो मेरा ख्याल है आप अपने बराजमान हो जाएं, जिस सीट पे जाओ, और लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आगे हम चलते हैं, और ये खूबसूरत सा गाना जो है सावन आए सावन जाए, ये हम शाहरुख और बानुर अहमद की आवाज़ में सुनते हैं। इसके साथ ही जो है वो हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और बहुत सारी बातें जो हैं उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और ख्वाजा नजम साहब को भी अल्लाह निगहबान। मीत रे मोरे सजना, सजना सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना, सपना सपना। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे।